तुम्हें को बोल रहा हूं। ये बता कि इस रास्ते से तुम डाकू को जाते हुए देखा? नहीं साहब। झूठ बोल रही है। अरे साहब सच सच बता दे। मैं झूठ क्यों बोलेंगी साहब? आखिर कानून की मदद करना अच्छी बात होती है, क्योंकि आप लोग दिन रात जाग करके आम जनता की हिफाजत करते हैं, और वो भी जिसका नाम ले रहे हैं आप, डाकू की बात कर रहे हैं। तो ऐसे हमने किसी को नहीं देखा साहब। अगर हमने देखा होता तो हम आपको तुरंत बता देते साहब। अभी इसी रास्ते से भागते हुए आया? नहीं साहब, उसका पीछा किया। मैं काफी देर से यहाँ पर बैठी हूँ, इस तरफ से मुझे जाते हुए तो कोई नहीं दिखा। नहीं देखा? चौकीदार इसे रास्ते से गया है, खून खून के छींटे पड़े हुए हैं। एक काम करो, इसके झोपड़ी के अंदर देखो, ये हरामजादी छुपाई है लगता है। नहीं साहब, अरे आप ये खून के छींटे देख करके मामूली सी बात है। इतना बड़ा जंगल है, कोई भी जानवर होगा घायल होगा बेचारा, उसी के खून के छींटे होंगे। सच सच बता दे। क्या हुआ भाई? साहब आप भी जानते हैं कि जानवर का खून का खुशबू अलग होता है। अच्छा। और इंसान के खून का खुशबू अलग होता है। तो जानवर का खून का खुशबू है ना, ये इंसान का है। इंसान का है ना? हाँ। ये हरामजादी झूठ बोल रही है। साली को उठाओ हंट। क्यों? अभी वक्त है, बता दे, नहीं तो हरामजादी तेरे चमड़ा। सच सच बता, कहाँ छुपा रखी है? तो मेरा नाम दरोगा अभय राज है। सच सच। रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए। देखा मेरी औरत को क्यों मारते, जुर्म इसने किया क्या? अरे बताओ मुझे, देखता क्यों इसे सता। क्या बात है साहब? आप हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? पहचान गया तुझे? आप हमें पहचान गए ना? जो कोकीन का धंधा करते थे। बार बार आप इल्जाम मत लगाइए। झूठे केस में मैं खुद इतना दिन जेल में रह के आया हूं, और आपसे बार बार कहता रहा कि मैं देशद्रोही नहीं हूं, मैं कोई गद्दार नहीं हूं, लेकिन आपने हमारा यकीन नहीं किया। हमारे अच्छे चालो चलन से हमें रिहाई मिल गई, आप हमें इल्जाम लगा रहे हैं। सुनिए, आप बार बार हमारी जिंदगी में क्यों दखल देने चले आते हैं? हमारी पत्नी ने क्या बिगाड़ा है जो आप बेवजह इससे मार रहे हैं? अभी अभी डाकू का पीछा किया, दौड़ाया उसको, इसी रास्ते से गया, अब खून के छींटे नहीं पड़े हैं, ये छुपा रही है राज। अभंगराज, तुम्हें सोचना चाहिए कि एक महिला है, तुम्हारा हक कैसे हुआ? कौन से कानून में लिखा है कि महिला के बजाय तुम इस महिला के ऊपर हाथ उठाओ? बताओ, तुम्हारे साथ में कोई लेडीज पुलिस आई है? हा? मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ। तू अपने मर्जी का मालिक नहीं है, चाहता हूँ वही करता हूँ। तू अपनी मनमानी कर रहा है। भला इसी में है कि इसी वक्त यहाँ से चले जाओ? नहीं जाऊंगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। चौकीदार देख बे, पता लगा पहले। ये साला चौकीदार क्या करेगा? क्या कह रहे हो? हमारे यहाँ क्या क्या छिपा के रखी है? सब मालूम हो जाएगा। क्या छिपाई है बताओ? बता चौकीदार। चौकीदार साला क्या बताएगा? ये क्या बताए साहब? चला चला साला, नहीं तो इसी रास्ते से गया, ये झूठ बोल रही है। डाकू को लगाओ हाथ कर इसको। हाँ। हमारी औरत छिपाई क्यों? डाकू के साथ धंधा करते हो मिल करके? साले राम जस की औलाद, हमारी औरत छिपाई है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये खून है। क्या खून है? जरूरी है कि भाई खून है?
आप लोग यहाँ से चले जाओ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, और मैं इस वर्दी की इज्जत कर रहा हूँ बस। कुछ जाओ नहीं यहाँ कर से। पाओगे। चौकीदार लगाओ हथकड़ी, मैं लगाओ। आपको बार बार समझा रहा हूँ, मेरे हुक्म का पालन कर दो। मानो, बार बार समझा रहा हूँ। चल माटे बेकार कर ए, साले कौन सी भाषा बोलता है साले? देखो मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, तो क्या करोगे तुम? और ये तुम्हारी वर्दी की इज्जत कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगा, और नहीं मैं कुछ करना चाहता। हमारे हालात पर छोड़ दो, हमें चले जाओ यहाँ से। और ये क्या कर रहे हो आप? सो हमारा फर्ज मैं वही कर रहा हूँ। कोई सबूत नहीं है, ले बात चल। समझने की कोशिश करो। ले चल इन दोनों को। क्या गुनाह है? चल चलो, दरोगा के बच्चे बहुत हो चुका है दरोगा। अब बेकसों पे साले खाया तू बहुत है सितम, मेरे हाथों से साले आने न बच पाएगा, सीधे मुल्क आदम की डगर जा। साले गोहटा सारे अबे राम सिंह और साले कहा भागा जा रहा है धारा साले? अबे क्या को डरता है बे? हराम खो बंगराज, तूने गरीबों को बहुत लूटा, मैं तेरी कैसे तलाश कर रहा हूँ हराम जादे साले, और देख रहा हूँ कि बेकसों पे जुल्म ढा रहा है। किस जुल्म की सजा दे रहा है वे? क्या किया है? अवैध धंधा करता है पूरा परिवार मिल करके। खोर साले अवैध धंधा कर, अवैध धंधा करते हैं। खोले पेटी खोल, हराम ज्यादा है। कहाँ गया साला? वो साला न दिखवा बना है। खड़ा बे, खड़ा खड़ा, चाहिए चल, चाहिए चल। सारे पगल काम लगाए दिए। खड़ा खड़ा अबे साले हराम खोर का इशार का कोच दे लंगे उतार उधर उधर जाने के सारे माटी में बैठे करे काम और दे उतार उधर उधर साले उतार दे सारे कारनामा तू पर पिलाई हम। उधर कौन है तू? हम चौकीदार हैं। अबे तेरा जिसवा है बे। जबरदस्ती साला हमका चौकीदार बनाए कि हमने पीछे पीछे काम चलावत रहा। पहचाना मुझको? मनोज भैया। रो मत, जबरदस्ती तेरे साथ किया। जबरदस्ती करता है भाई, क्या करी हम? इसे पकड़, तब तक मार जब तक मैं मना ना करूं। मार
मार साले। एक ही आवा कोकुर सारे। क्या बे कराए के टट्टू साले 1500 रुपया पाने वाले साले दूसरे को हुक्म बजा रहे हो। साले फोकर के तनख्वाह दिला रहा साले। ये सारे तनख्वाह देता है। इंग्लिश साले अलग पीता है, मुर्गा साले अलग खाता है। साले 2.5 किलोमीटर पैदल जाके तुम्हारे लिए व्यवस्था करता था, लेकिन आज तो साले हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। एक बात ही बतावा के था तोहरे साथे हम धोखा करत ही। अबे दूसरे का हुक्म बजा रहे हो। हाँ। अबे मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, हाँ। सोचना चाहिए साले। गलत काम करोगे हाँ। तो साले किसकी बेइज्जती होगी। हाँ। साले दोबारा थाने में तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। तोहरे थान हम ना जा भोसड़ी के आ। बस छोटे बस, इसकी पेटी उतार, उतार पेटी उतार। खोल दे कुत्ता साले। सारे पहले पीछे घूम तो एक बात ये बता दे भंग रजवा, पैसा साले कानून का लेता है सरकार की और गुलामी साले करता है उस चौधरी की। तो उसको अपनी जान प्यारी है बे है साले। अब बताएगा तो पैंटिए उतर जाएगी। चल मरने के लिए तैयार हो। हराम खोर साले चौधरी सका शंभुनाथ का गुलाम साले। हराम खोर आज तेरे पाप का घड़ा भर गया है। तो तूने मेरी बहन को रखेल बनाना चाहता था। रख रख कहा तूने एक रात मेरे साथ रहेगी तेरे भाई को छोड़ दूंगा। अभंग रजवा कुत्ता साले। ये किसने बताया? मेरी बहन जिंदा है मरी नहीं है साले। आज आज एक एक जख्मों का हिसाब देगा शाखा शंभुनाथ का साले गुलाम चमचा हराम खोर तेरे पाप का। अब तेरी बारी है। अरे साले तूने मेरी बहन को क्या कहा? का कह रहे मुझसे शादी करोगी? उसने रो रो के बताया कि साला चौकीदार जो था वो चौकीदार भीख मांगने वाला इसकी माँ की। क्या बे क्या बतिया ही है। हाँ। क्यों सार दरोगा रहना करो करे कहे तो घर कोनो काम न करी तब वो पिलाई और अगर तोरे कहे तो काम न करी तब वो। साले गरीब की माँ बहन को माँ बहन नहीं समझता। अरे मजबूरी हम सब के समझी ले। कोई बात नहीं कोई बात नहीं है। एक काम कर, एक मिनट रुक। हाँ। रोना बंद कर। हेलो भाई साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ तुम सबसे। आखिर इस साला कुत्ता तुम सबको कहाँ ले जा रहा था अरेस्ट करके और क्यों अरेस्ट कर रहा था? थाने लेकर जा रहा था सरदार जी। और आपका बहुत बड़ा एहसान है। मैं ये आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। अच्छा एक बार और ये हरामजादा चौधरी के कहने पर हमें देशद्रोही साबित करके जेल में डाल दिया था। कई सालों के बाद मैं जेल से छूटा हूँ और आज साला फिर से ये हमें जेल लेकर जा रहा था। ये तो आप वक्त पर आ गए और हम दोनों बच गए, नहीं तो साला फिर से जेल में डाल देता तो हम दोनों प्राणी की जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाती। रो नहीं, एक इंसान का फर्ज होता है दूसरे इंसान की मदद करे। बहुत बड़ा एहसान है। नहीं मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं कि साला हमारा दुश्मन था और आज हमने उसे गोली मार करके अपनी जिम्मेदारी का पूरा 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 कर दिया। जितनी हमारे दिल की हसरत थी पूरी निकल गई। ये औरत कौन है? ये औरत हमारी पत्नी है। इसका नाम अनीता है। और मैंने तो सुना था कि डाकू बहुत बेरहम होते हैं भाई साहब। अब जो सुना था उसको छोड़ो। लेकिन आज क्या देख रहा हूँ कि आप इतने नेक दिल हैं। हाँ। इतना अच्छा आपका दिल है
तुम्हारे कहने का मतलब मैं कितना दयालु हूँ। हाँ, दयालु हूँ, यही कहना चाहते हो? नहीं, आप कितने दयावान हैं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। आपका दिल नहीं समंदर है। मैं इस लड़की से तो बात करना चाहूंगा। बात कीजिए अनीता, ये सरदार जी से बात करो, डरो नहीं। तो तुम्हारा नाम अनीता है? हाँ भैया। देखो, तुमने उस दिन उस पागल को पनाह दे करके उसकी जिंदगी बचा ली। मैंने उसके पांव की गोली निकाला, उसका इलाज करवाया, वो तो ठीक हो गया, लेकिन उसका पागलपन अभी तक नहीं ठीक हुआ है। अच्छा, हाँ, मिलना चाहोगी उससे? पागल से? हाँ हाँ। भला उस पागल से मेरा क्या वास्ता भैया? अरे भाई, जब मैं उसको उठाया कि तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, तू तेरा नाम क्या है, अस्पताल में भी यही बात, अनीता भाभी, अनीता भाभी। और अपने भाई के तो क्या नाम ले रहा था, अजय। हाँ अजय, अजय। तो मैंने सोचा कि ये अनीता कौन हो सकती, तेरा नाम सुना तो उसे उस हिसाब से आभास हो रहा है कि हो सकता है तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो। सुनिए ना, हाँ। कहीं वो अपना अभय तो नहीं है? वही तो मैं सुन रहा हूँ अनीता की। ये सरदार जी क्या बता रहे हैं कि वो पागल अनीता और अजय पुकार रहा है। अरे भाई, ये लड़का यहाँ पर बैठा है, पहचानो उसे। अरे अनीता, ये तो अपना अभय है, इसकी हालत कैसे हो गई? ये तो हमारा मुन्ना है। ए अबे, ये अनीता, उसको इतनी समझ नहीं है। क्या करूँ ये अनीता, ये तो हमारा भाई पागल हो गया है, हमारा मुन्ना है। एक काम कीजिए, जल्दी से इसको किसी अस्पताल में लेवा चलिए, इसका इलाज करवाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। कहाँ इतना पैसा है हमारे पास इस वक्त जो मैं इसे हॉस्पिटल लेकर चलूंगा। अरे पैसे की चिंता क्यों करते हैं, कुछ पहले इसको अस्पताल तो लेवा चलिए आप। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूं। हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा तो वहां पैसा लगेगा। गौरव नहीं, सरदार जी, अभी डाकू माधौसी जिंदा है। ये हमारा छोटा भाई अभय है सरदार जी। सुन रहा हूँ, तुम इसी की तलाश हम दोनों प्राणी इतने दिनों से कर रहे हैं। रो नहीं, घबराओ नहीं, अगर ये तुम्हारा भाई है तो समझो हमारा भाई है। मैंने तुम्हारी पत्नी को अपनी बहन मान लिया है, ये तुम्हारा भाई है तो इसका इलाज भी मैं कराऊंगा, ये ठीक हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है, जरूर ले चलूंगा। खड़े हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? सुरमा भोपाली, क्या नाम है? नाम है नाम। हाँ ठीक है, ठीक है, मुझे पहचाना? कल गोश्त मैंने तुझे खिलाया था, खाया था कि नहीं? और खाएगा? और वो खिलाओगी? क्या खाएगा बोल? अबे बोल बोल, साफ साफ बोल साले। बताओ। हाँ बोल बोल। लंगूर खिलाओ। अच्छा ठीक है साले, अब ये पागल साला कह रहा जाओ लंगूर पकड़ कर लाओ, उसे खाएगा। ए सरदार जी, आदिवासी हो गया है, चलिए देरी मत कीजिए। ठीक, चल मेरे साथ, खाएगा ना? कोई हरकत नहीं करेगा रास्ते में जब तक मैं तुझे खिला नहीं देता। सुबह सुबह ताजा खिलाऊंगा, चल चल। सरदार जी, सरदार जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। कुछ मत कहो, मैं इसे लेके चलता हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं इसे ठीक करवाऊंगा। हाँ मेरे साथ, चल चल चल। चलिए चलिए चलिए। इतना घबराई सारा काम हो गया है, हाँ, अब हाँ। यहाँ रहना ठीक नहीं है।
अब इसी वक्त हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं विदेश। देखो, हाँ यहाँ की सारी जमीन, यहाँ की सारी जागीर हाँ। हम लोगों ने अपने नाम करवा लिया है। हाँ। लेकिन देखो, ये आग बहुत तेजी से चल रही है। कानून, पुलिस, सारा गांव हम दोनों के खिलाफ है। और चलो थोड़ी दिन के लिए यहाँ से निकल चलते हैं, और ये आग थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर यहाँ आ जाएंगे। चलो चलते हैं। अरे हर जाई रंडी कहाँ भागती, अरे हर जाई रंडी कहाँ भागती, साथ में इस कुत्ते को लेकर तू मार डालूंगा तेरा, अरे दबा कर गलो, भागती है कहाँ तू हर जा। कहाँ भाग रही है माया देवी, कहाँ जाएगी? इधर आ, चल बे साले। चौधरी शाखा शंभुनाथ सारी जमीन जायदाद लिखवा करके इस शहर को छोड़ करके भाग रहा है हरामखोर। हाँ, इस शहर को छोड़ करके भाग रहा था। देखो देखो, हम लोगों को जाने दो, और जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ। हरामजादे, हमारे मासूम बच्चे को जान से मार डाला, तेरी वजह से मेरा भाई पागल हो गया था। अजय कुमार, हाँ, थोड़ा दो शब्द हमको भी चौधरी से करने दो। बात कीजिए। चल बे, चल चल साले चल। थोड़ा हमारी बंदूक पकड़ो, पकड़ो पकड़ो। आओ चौधरी आओ। पहचाना मुझे? नहीं पहचाना? देखने में एक डाकू लग रहे हो, कौन हो तुम? बहुत अच्छी पहचान है, एक डकैती ही हूँ मैं, महाकाल। मेरा नाम तुम्हें कैसे मालूम? कौन हो तुम? हंसते हो? शिवपुर का रहने वाला मनोज कुमार पहचाना मुझे? मनोज कुमार? 20,000 का 2 लाख बनाने वाला गद्दार। गौर से पहचान मुझे। मेरी बहन की इज्जत लूटना चाहे। आज तेरी वजह से मेरी राधा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरी दुनिया उजाड़ने वाले चौधरी शाखा शंभुनाथ आज साले एक एक जख्मों का हिसाब ऊपर आओ चौधरी, वरना साले मैं तुम्हारे सामने हाथ मेरी गलती को क्षमा कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जब मैं तुझे इस लायक छोड़ूंगा तब ना। बैठो से। आओ आओ। कावा हमका रान रे वक्त परेशान करता है। तो झगड़े की फसाद तुम हो, तुम बेवा हो। काली साड़ी पहनकर बेवा चलती हैं? विधवा केवल दिखावटी में रहे। हाँ हाँ, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। बनी हो बिगवा और रूप है साली लोमड़ी का। बहन अनीता, अरे काहे को लख रही है? पकड़ इसे। तेरी जेठानी है ना ये, तो तुझको भी 2 बात करना चाहिए इससे। हाँ है, हाँ। थोड़ा सर को खोल, बड़ी इज्जतदार लग रही है। बढ़िया है, ठीक है। अनीता, यही हरामजादी हमारे मासूम बच्चे को मारी, गलती हो गई। और जैसे हमारे बच्चे को बेरहमी से मारी थी, वैसे ही इसका स्वागत करना। मिल इससे कायदे से। दीदी देवरानी, आज तो का हमारे पद समझ में हम तो हर देवरान है। नहीं वहां दिन का कहत रहो? अरे हर जाई, अरे रंडी,
अलग कई दे हमार हिस्सा तोर मुंह देख पाप है हर जइयो देश के हमार लड़का का करे रहा तो है अगर उससे यान होते तो का कहत बतावा तू भले विधवा हो गए रहूं तो का महतारी कहत का कहत बड़ी अम्मा तोहरे नसीब में महतारी बनब लिखे ना बाटे केहू के चाचा इधर आवा हमार बाप नहीं रहा हम तो का बाप के दर्जा देते रहे बेटी लेकिन असली रूप तुहार हमका वहां दिन दिखान जब तू आए रहा हमारे लड़का के गटाई पे छुरा रख के गड़ास रख के बेटी, हमार मुझसे जमीन गलती ले हो आए गई। रहे मुझे क्षमा मत कर दो। कहिए इस गंदी जबान से मुझे बेटी अगर आपने बेटी का पद समझा होता मुझसे गलती हो गई बेटी। गलती हो गई मेरी गलती को क्षमा कर दो। आपके गलती मानने से मेरा बेटा वापस आ जाएगा नहीं बेटी, बस बस करो अनीता, मारते मारते तुम थक जाओगी। कितना मारोगी इन दोनों को? यही हराम ज्यादा तुम्हारे बाप को जान से मारा। भैया आप देखते क्या हैं? और ये हरामजादी हमारे मासूम बच्चे को खा गई, सबको बर्बाद कर दिया, पूरा घर तबाह कर दिया। ये इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है। भाई साहब उठाइए बंदूक, अब जान से मार दीजिए दोनों को। साले हरामखोर, मेरी गलती को माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। हरामखोर, मैं किसी के साथ कोई गलती नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं भगवान के पास की सौगंध खा के कहता हूँ, इतना बाप है भगवान के? मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। चल मैं तुझे छोड़ दूंगा, मेरी राधा को वापस कर। मेरी राधा को खून करने वाले, चल साली तो विचार चल। हरामजादे, तुम दोनों अगर इस दुनिया में रहोगे तो आए दिन कुछ ना कुछ होता रहेगा। हरामखोर, आज मैं तुझे इस दुनिया से निकाल दूंगा। अजय कुमार, हाँ भाई साहब, आज तुम्हारा परिवार मिल गया, तुम्हारे भाई का पागलपन ठीक हो गया, तुम्हारी पत्नी मिल गई, तुम्हारा बेटा मरा है, मैं जानता हूं मार दिया गया है। उस वक्त मैं नहीं था, वरना ना मरने देता वैसे। रही बात तुम्हारे परिवार की, तो अगर कहो तो मैं एक बात कहना चाहूंगा तुम दोनों से। कहिए भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? बेझिझक कहिए। कहूंगा, जरूर कहूंगा। कहिए। देखिए, पहली बात तो मैं एक डकैत हूं। आपका अभय कुमार पढ़ा लिखा भी है, हाँ, पागलपन ठीक हो गया। देखिए, मैं वफा की वजह से नहीं कह रहा हूं, सिर्फ बात पढ़ने पे कहना पड़ रहा है। मेरे पास एक बहन है, अच्छा, देखने में खूबसूरत भी अच्छी है। मैं ये चाहता हूं अगर बहन को देख लो, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो अभय कुमार के साथ शादी करना चाहता हूं। आपस में दोनों प्राणी समझ लो। अनीता, हाँ भाई साहब इतने नेक हैं, और जैसे ये है वैसे इनकी बहन भी होगी। हाँ, अगर इनके यहाँ हमारे भाई का रिश्ता हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छी बात तो होगी। हम दोनों को तो पसंद ही होगी लड़की, बगैर देखे भी हम दोनों पसंद कर सकते हैं, लेकिन अभय को एक बार दिखा दो। अगर वो देख ले तो ज्यादा सही है, उसको जीवन बिताना है। अच्छा ठीक है भाई साहब, ये बताइए बहन आपकी कहाँ है? उसे बुलाइए। अरे हम बुला लेंगे, पहले एक बार अपने भाई से तो पूछो। अरे ठीक है, हमारा भाई हमारी बात नहीं काटेगा। ठीक है, हम बुलाते हैं उसे। बुलाइए। बहन, अरे कहाँ है? आजा आजा। आ गई। क्यों शर्माती है? आज तेरे रिश्ते की बात कर रहा है तेरा भाई, हैं? शादी करेगी? बोल। नहीं भैया, क्या हुआ?
मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी ससुर। अरे पगली, बहन को एक दिन तो भाई को छोड़कर जाना ही पड़ता है, हैं? सुन, और सर को ढक, और ढक ढक, तुझे देखने के लिए लोग आए हैं। हाँ भाई साहब, ओ बहन जी, क्या नाम है उसका? अनीता। अनीता। हाँ। दोनों प्राणी देख लो, यही मेरी बहन है। सुनिए, आप क्या देख रहे हैं? अरे क्यों नहीं देखूंगा? हाँ? हमारे घर में आने वाली है, बहू छोटी बहन जैसी होती एक है। ही दाएं देख लो, फिर बाद बार बार देखे कि ना मिले। हाँ तो एक ही बार तो देख रहा हूँ, हमका तो पसंद चेहरा है। इधर तो करे तब तो देखूं। एक दाएं दिखाई। इधर करो बहन, वाकई में सुंदर तो है, नेक भी है। हाँ हो गया। भाई साहब सुनिए, अरे भैया को तो राजी है, और ना हूँ अपने फलाने से पूछ ही ले। अब है उनका आओ इधर आओ। वहाँ खड़ा चोरौधे, बियाहे की बात होती है तो कोने खड़ा हो गए। अब हम दोनों तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, और ये मनोज भैया की बहन है। हाँ क्या तुम उसे देखोगे कि बगैर देखे ही शादी कर लोगे, ये बताओ। हम दोनों भैया। देखे हैं, हमें पसंद है वो। भैया, हाँ आप ही हमारे माता पिता हैं, और आप जहाँ कहेंगे मैं खुशी खुशी उस लड़की से शादी कर लूंगा क्या भैया। बात है मुन्ना, अब आपके सिवा और भाभी के सिवा इस दुनिया में है कौन? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी भाई साहब। देखिए भाई साहब, अगर लड़का मान लिया है, और बहन तू अपनी सहेली को तो बुला। अरे बटोरी, आजा 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 आजा, बुलाओ उसे भी, बुलाओ, ले आओ ले आओ। भाई साहब इधर आइए, देखिए। ये तो एक मिनट भाई साहब, हाँ, मेरी बहन आपकी कौन है? मेरी बहन आपकी कौन है? आपकी बहन तो मेरी बहन। हाँ, अगर हमारी बहन है तो आपकी बहन। हम ही सोच रहे हैं कि कोई पंडित बुलाओ और शादी हो जाती तो ज्यादा बेहतर था। शादी के जोड़ा में ज्यादा अच्छा लगता है भैया। हाँ क्या बोले? चलेंगे, बढ़िया से मंदिर में शादी करा देंगे। मंदिर में शादी करवाओगे? रुक जाओ, पूछ लेता हूँ। अनीता, अच्छा एक बात बताओ, शादी का इनका कहना यह है कि मंदिर में चल के करें? नहीं, हाँ। मंदिर में ना होए। कब होगी शादी, तुम लोग डिसाइड कर लो भाई। अब वही देख दखबारी हो जाए। हाँ। शादी रीति रिवाज के साथ होए। ठीक है, अभी बारात लेके आना। हाँ, कौन सी धूमधाम बात? से। एक कटी हमरे देवर बाटे, तब ठीक है भाई साहब अनीता ठीक कह रही है, बटोरी, रिश्ता पसंद है। देखो लड़का वही है, ठीक ठाक है ना? हैं? सही तबा। अरे ठीक है ठीक है, कहा यहाँ सही तो बा। चलिए भाई साहब ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। दोस्तों हमारे ड्रामे का यहीं पे अंत हुआ। हम कलाकारों से अगर किसी प्रकार की त्रुटियां हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, रात भर तो समझने सोया, अगर जमी हो पार्टी तो एक बार दोबारा सेवा करने का मौका जरूर देंगे। अब की मुलाकात होगी एक नई संगीत के साथ। जय हिंद, जय भारत।